हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड समसामयिकी अध्याय 22 परीक्षावाणी का। और अब टॉपिक है पार्ट 3 का। इसमें पहला टॉपिक है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार। 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से यह पुरस्कार महानिदेशक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने प्राप्त किया। तो इसमें मुख्य बातें जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार प्राप्त करने का है जो उत्तराखंड को मिला है। ये 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का है। प्रदान करने वाली थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मिला है श्री बंशीधर तिवारी जी को, जो कि अधिकारी हैं उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बोर्ड में। अब इसमें इम्पोर्टेंट जीके ये है कि फिल्म विकास परिषद का गठन हुआ सन 2015 में और इसके मेन अध्यक्ष होते हैं सीएम। तो जो अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन थे? बंशीधर तिवारी। और फिल्म विकास परिषद जो है इसका गठन कब हुआ था? 2015 में। सेकंड है बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 दिसंबर विश्व पर्यटन दिवस होता है 27 दिसंबर को हर साल। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस होता है और इसका कार्यक्रम का आयोजन 2022 में दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, जिसमें राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड का वितरण समारोह हुआ, जिसमें अवार्ड देने वाले थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उन्होंने उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। तो उत्तराखंड को फर्स्ट प्राइज़ मिला है इन बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड में। राज्य की ओर से यह पुरस्कार पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी ने ग्रहण किया। अगला है कोटिया जांच समिति रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में राज्य गठन से लेकर अभी तक मतलब 2022 तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसकी जांच के लिए आईएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने 22 सितंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को सौंप दी है। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? इसमें है कोटिया जांच समिति ये है क्या? तो ये जांच समिति है उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं गठन से लेकर अभी तक 2022 तक उसकी संपूर्ण जानकारी देना है विधानसभा अध्यक्ष को। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऋतु खंडूरी भूषण। अब अगला टॉपिक है यमुनोत्री मार्ग पर 3 किलोमीटर लंबी सुरंगें। 18 सितंबर 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार केंद्र राष्ट्र परिवहन सड़क मंत्रालय, इसके हेड कौन है? गडकरी जी ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डाबरकोट भूस्खलन जोन में इस मार्ग की दूसरी सबसे लंबी 3 किलोमीटर लंबी डबल लेन की सड़क सुरंग बनाने की अनुमति दी है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये भूस्खलन जोन है जहाँ पे ये लेन बन रही है, सुरंग बन रही है डबल लेन की। ये जो है डाबरकोट भूस्खलन एरिया में है, उत्तरकाशी के डाबरकोट भूस्खलन जोन, और ये 3 किलोमीटर लंबी बनेगी और ये डबल लेन है। उल्लेखनीय है कि इस मार्ग की सबसे लंबी डबल लेन की सड़क जो है सिल्खयार से जंगल चट्टी के बीच बनी हुई है, जिसे 2023 तक पूर्ण होने की संभावना है। तो जो यमुनोत्री मार्ग है उसकी सबसे लंबी टनल कितनी लंबी है? 4.5 किलोमीटर की। और अभी एक नई टनल की आधारशिला रखी गई है जो 3 किलोमीटर लंबी है और ये भूस्खलन जोन में बन रही है, डाबरकोट भूस्खलन एरिया। अब अगला है प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र। सितंबर 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार कूड़े के रूप में फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक को रिसाइकिल कर डीजल बनाने के लिए राज्य का दूसरा संयंत्र भीमताल नैनीताल में स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट की मासिक क्षमता होगी 50 से 70 हज़ार लीटर टन डीजल बनाने की। उल्लेखनीय है कि इस तरह का राज्य का पहला संयंत्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP देहरादून में स्थापित किया गया है, जिसे अगस्त 2019 में चालू कर दिया गया था। तो ये जो टॉपिक है प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र, इससे हमें यह पता चलता है कि उत्तराखंड में 2 संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
पहला जो था IIP देहरादून में हुआ था 2019 में, और दूसरा भीमताल नैनीताल में बन रहा है। और अगर उसकी हम क्षमता देखें तो 50 से 70 हज़ार लीटर टन है। अब है 13वां हिमालय दिवस सम्मेलन। 13वां हिमालय दिवस सम्मेलन के अवसर जो था 9 सितंबर को होता है 2022 को ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये कौन है, हेस्को के संस्थापक, स्वामी गोविंद गिरी आदि ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश और समाज के लिए आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का संतुलन देना जरूरी है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हिमालय दिवस कब होता है? हिमालय दिवस होता है 9 सितंबर को। हिमालय दिवस होता है 9 सितंबर को, और देश का स्टेट का स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को। तो देखो 2-9-9 की तारीख है, एक 9 सितंबर है, एक 9 नवंबर है। 9 सितंबर को होता है आपका हिमालय दिवस। फिर है इम्पॉर्टेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हिम प्रहरी योजना। यह जो है 8 सितंबर 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश सरकार ने राज्य के सीमांत क्षेत्रों में 10,000 हिम प्रहरियों की नियुक्ति संबंधी योजना प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा है। तो हिम प्रहरी योजना क्या है? इसमें 10,000 लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें हिम प्रहरी बनाकर जो है सीमांत क्षेत्र में नियुक्त किया जाएगा। 10,000 हैं लोग। इस प्रस्ताव में केंद्र ने इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 66 करोड़ की मांग की गई है। तो सरकार ने इसको चलाने के लिए केंद्र से कितने रुपए मांगे हैं? 66 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इसी वर्ष जो है आम बजट में देश के सीमांत में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। तो हम बोल सकते हैं कि हिम प्रहरी योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, उसी का एक सबपार्ट बन सकता है। इस प्रोग्राम के तहत क्या है, प्रदेश सरकार ने सीमांत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना व पलायन रोकने के लिए राज्य के सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्धसैनिक व युवाओं को भर्ती व प्रशिक्षण कर हिम प्रहरी के रूप में सीमावर्ती गांव में बसाने की योजना बनाई है। तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि जितने भी सीमांत जिले हैं वहाँ पे पलायन को रोकने के लिए जितने भी आपके सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड सैनिक हैं या अर्धसैनिक हैं या युवाएं हैं, उन्हें भर्ती करके प्रशिक्षण दिया जाएगा और वहाँ पे उनके लिए जो रोज़गार की स्थिति उपलब्ध की जाएगी कि वो वहीं पे जो है रह सकें और देश को जो है एक मजबूती प्रदान कर सकें फ्रंट पे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के पुरस्कार राशि में वृद्धि। प्रदेश सरकार ने 8 सितंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को राज्य द्वारा जीने वाली पुरस्कार के नए स्वेल की अधिसूचना जारी की है। अब ओलंपिक से स्वर्ण पाने वालों को 1.5 करोड़ की बजाय 2 करोड़ रुपए मिलेगा। रजत पदक पाने वालों को 1 के बजाय 1.5 करोड़ मिलेगा और कांस्य पदक पाने वालों को 50 लाख के बजाय 1 करोड़ मिलेगा। मतलब अब सबको जो है करोड़ों में ही पैसे मिलने वाले हैं। अगर कोई जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसे 1 करोड़ मिलेगा, जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसे 1.5 करोड़ मिलेगा और जो गोल्ड जीतेगा उसे 2 करोड़ मिलेगा। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले अगर कोई प्रतिभाग भी कर लेगा तो उसको जो है 5 लाख के बजाय 50 लाख रुपए मिलेंगे। इस प्रकार विश्व कप, एशिया गेम व कॉमनवेल्थ गेम के पुरस्कार राशियों में भी वृद्धि की गई है। प्रदेश में शीघ्र खुलेंगे 2 सैनिक स्कूल। 7 सितंबर 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश में शीघ्र ही 2 सैनिक स्कूल खुलने वाले हैं, एक रुद्रपुर में और एक देहरादून में। अभी जो है एक ही है सैनिक स्कूल, वो है घोड़ाखाल नैनीताल में। तब घोड़ाखाल नैनीताल के बाद 2 और खुलने, एक रुद्रपुर में खुलेगा और एक आपका खुलेगा देहरादून में। अब अगला इम्पोर्टेंट है सल्ट का शहीद मेला। सल्ट के शहीद मेले के बारे में है कि यह जो है 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सल्ट शहीद दिवस मेले में भाग लिया और खुमाड़ सल्ट में भव्य शहीद स्मारक बनाने और शहीद दिवस मेले को राजकीय मेला बनाने की घोषणा करी। तो सल्ट में क्या बन रहा है? भव्य शहीद स्मारक बन रहा है और इसको जो है एक राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है सल्ट के शहीद मेले को। और ये होता कब है? 5 सितंबर। तो अब हमें जो है सल्ट की हिस्ट्री भी जाननी चाहिए कि क्यों जो है सल्ट इतना फेमस है हमारी हिस्ट्री में। तो सल्ट क्षेत्र 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई जिसमें गंगाराम और खीमा देव नाम के 2 सगे भाई शहीद हो गए।
तो सल्ट फेमस क्यों है? 5 सितंबर 1942 को लेके। तो 1942 का मतलब है क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट से लिंक्ड है। इसमें खुमाड़ नामक जगह था। सल्ट एक बड़ा एरिया है, उसके अंदर एक छोटा एरिया है खुमाड़। वहाँ पे ब्रिटिश सैनिकों ने क्या करा था, लोकल लोगों के ऊपर गोली चला दी थी, जिसमें 2 भाई शहीद हो गए थे, गंगाराम और खीमादेव। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह कुछ दिनों बाद ही शहीद हो गए। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका को देखते हुए महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदौली की पदवी से विभूषित किया था। और आज भी खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो यह है इम्पोर्टेंस खुमाड़ की। खुमाड़ जो है ये सल्ट का क्षेत्र है, जिसे गांधी जी ने कुमाऊं का बारदौली बोला। और 5 सितंबर को यहाँ शहीद मेला लगता है, 5 सितंबर को खुमाड़ में। और मरे तो यहाँ 4 लोग हैं इम्पोर्टेंट, एक है गंगाराम, एक खीमादेव और एक चूड़ामणि और बहादुर सिंह। कौन? गंगाराम, खीमादेव, चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ये मरे हैं यहाँ। फिर इसके बाद है बालाश्रय योजना। शिक्षा दिवस के अवसर पे 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनाथ बच्चों की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा हेतु बालाश्रय योजना शुरू करी। तो बालाश्रय योजना किसके लिए? मुफ्त शिक्षा के लिए, जो अनाथ हैं। बालाश्रय, श्रेय से समझ में आ रहा है कि उसे आश्रय की ज़रूरत है, तो एजुकेशन फ्री करके एक तरह से सपोर्ट किया गया है, तो इसे कहते हैं बालाश्रय योजना, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक की मुफ्त शिक्षा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की भी घोषणा करी है। जैसे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, वैसे अब बालिकाओं के लिए, ओनली फॉर फीमेल छात्र, बालिका आवास विद्यालय भी खोले जाएंगे उत्तराखंड में। अब है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। शैलेश मटियानी ये हैं कौन और क्यों इनके नाम पर राज्य शिक्षक पुरस्कार मिल रहा है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। शैलेश मटियानी जो हैं एक उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, और ये अल्मोड़ा के बाड़ेछीना गांव में पैदा हुए थे। सन 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। यह जो है एक बहुत अच्छे लेखक होने के कारण इनका नाम जो है दुनिया में जाना जाता है। अतः सरकार ने उनकी याद में जो है शिक्षा दिवस के मौके पे शिक्षकों को पुरस्कृत करने के लिए शैलेश मटियानी के नाम से राज्य शैक्षिक पुरस्कार आरंभ किया। जो शिक्षा दिवस होता है वो 5 सितंबर को होता है और वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पे होता है। तो इसमें इस बार क्या हुआ 2022 के में, इसमें राजभवन के सभागार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, हमारे अभी के लेफ्टिनेंट कौन है वो राज्यपाल, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ने राज्य के कुल 39, 2018 के लिए 19 और 2021 के लिए 20 शिक्षकों को जो है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार 2022 में जो है कुल 39 शिक्षकों को जो है पुरस्कार मिला है और 2018 में 19 को मिला था और 2021 के लिए जो है 20 को मिला था। अब है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। जैसे हमारे स्टेट में तो शिक्षकों के सम्मान के लिए शैलेश मटियानी सम्मान, वैसे ही शिक्षक राष्ट्र लेवल पे भी होता है शिक्षक सम्मान, और ये भी शिक्षक दिवस के दिन ही मिलता है, जो कि है 5 सितंबर को। और यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया था ये समारोह, जिसमें उत्तराखंड के 2 शिक्षकों को अवार्ड मिला है। एक है प्रदीप नेगी और दूसरे हैं कौस्तुभ चंद जोशी। कौन है? प्रदीप नेगी, कौस्तुभ चंद जोशी। 2 शिक्षकों को जो है पुरस्कार मिल रहा है, प्रदीप नेगी और कौस्तुभ जोशी। और इन टोटल जो है 46 विद्यालय शिक्षकों को यह पुरस्कार मिला है। पूरे देश से अगर हम देखें तो 46 लोगों को जो है पुरस्कार मिला 2022 में 5 सितंबर। अब इस बार का भी आएगा तो 5 सितंबर 2023 में होगा। तो अभी के लिए हमें सिर्फ ये याद करना है 5 सितंबर 2022 का। तो ये जो है बड़ा लेवल पे है, तो 2 शिक्षकों का हमें नाम पता होना चाहिए। तो पहले हैं प्रदीप नेगी और दूसरे हैं कौस्तुभ चंद जोशी। अब सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये ध्यानचंद जी की याद में होता है, उनकी जयंती में 29 अगस्त को होता है 2022 को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया। तो ये जो सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना है, ये 29 अगस्त जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है, उस दिन
यह आरंभ हुआ। इस योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के वर्ग के खिलाड़ियों को प्रति माह जो है 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाएगी। इसमें क्या है, 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु के छात्रों को 8 से लेकर 14 वर्ष की आयु के छात्रों को जो कि खेल में अच्छे हैं उनको 1500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी मासिक। इस योजना से प्रदेश के लगभग 3900 बालक बालिकाएं जो है लाभान्वित होंगी। कितने लोग लाभान्वित होंगे? आपके होंगे 3900। और ये सीएम उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना में क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, ये स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन जो कि 29 अगस्त को होता है। और दूसरा कि इसमें जो है मासिक 1500 रुपये मिलेंगे 8 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को। यह है सीएम उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना, मतलब हमारे देश में खिलाड़ियों का विकास हो सके उसके लिए है।